हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सब बुरे अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किसकी है। हाँ दोस्तों, बताइए आप। इसका आंसर होगा डी। इसका क्या आंसर होगा? डी। दूसरा हमारा क्वेश्चन कर रहा है लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ढहते विश्वास। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। गुणवाचक विशेषण है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कर रहा है गुणवाचक विशेषण है। हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अच्छा। इसका आंसर होगा अच्छा। हमारा चौथा क्वेश्चन कर रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। हाँ दोस्तों, बताइए स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा डी, वागपति। हमारा पांचवा क्वेश्चन कर रहा है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है। जी दोस्तों, बताइए। हमारा पांचवा का आंसर होगा दिनकर, अंधारी सी दिनकर। जी हाँ दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा शिक्षा क्वेश्चन है कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए हमारा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो हमारा पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन कर रहा है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, इसका आंसर होगा सिंगर। इसका आंसर होगा हमारा बी। जी हाँ दोस्तों, हमारा आठवां क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था, मतलब प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर होगा 18, आंसर डी। हमारा नौवां क्वेश्चन कर रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। इसका आंसर होगा, जी दोस्तों बोलिए। इसका आंसर होगा बी, ओविनो। हमारा 10वां क्वेश्चन कर रहा है जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। किस पाठ की विधा है। जी दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन कर रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन का आंसर है ए, साक्षात्कार। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है जी दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा 11वां क्वेश्चन का आंसर होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा, आंसर सी। हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा 12वां क्वेश्चन कर रहा है अधर्म में कौन सा उपसर्ग आता है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग आता है। हमारा 12वां का आंसर होगा ए, अधर्म। हमारा 13वां का रहा है लिखाई में कौन सा प्रत्यय आता है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय आता है। हमारा 13वां आंसर है आई। जी दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन कर रहा है अति शुद्ध हो मार्ग है, जही नेकु सयानप बात नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति किस कवि की है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में।
ये आ भी सकते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन का आंसर है घनानन, घनानन, आंसर डी। हमारा 15वां क्वेश्चन करा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर है 1916 में। 1916 में हुआ था। हमारा 16वां क्वेश्चन करा है हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? जी दोस्तों बताइए। इसका आंसर होगा ए, चंद बरदाई। हमारा 17वां क्वेश्चन कर रहा है, हमारा 17वां क्वेश्चन कर रहा है सावरदैया भाषा के सफल कहानीकारक हैं। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकारक हैं। इनमें से कौन सा है? जी दोस्तों बताइए। 17 के राजस्थानी, आंसर डी। हमारा 18वां क्वेश्चन कर रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। मनुष्यों की भूमिका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निर्णायक, आंसर बी। हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है, हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है रंगप्पा कौन था? ये पूछ रहा है। हमारा 19वां क्वेश्चन का आंसर है ए, जुआरी। शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमारा 20 का है आंसर रोटी ताजी है, आंसर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हमारा 21वां क्वेश्चन, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? जी हाँ दोस्तों, इसका ये 2019 में भी पूछा था 10th में, और 2020 में भी पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पिता। हमारा 22वां क्वेश्चन है, करा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? जी हाँ दोस्तों बताइए। 22वां क्वेश्चन का आंसर है पैसा चुराने का, पैसा चुराने का। हमारा 23वां क्वेश्चन कर रहा है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। 23 का आंसर होगा, हमारा 23 का आंसर होगा डी, रेनर मारिया रिल्के। हमारा 24वां क्वेश्चन कर रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। 24 का आंसर होगा चौराहा। क्या होगा? चौराहा, आंसर डी। अवयवी भाव समास में द प्रधान होता है। क्या होता है? द प्रधान होता है। इसका आंसर क्या होगा? 25 का, इसका आंसर होगा पूरब, आंसर ए, आंसर ए। 26वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। जी हाँ दोस्तों, ये बताइए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। हमारा आंसर है जाति प्रथा, आंसर ए। सत्ताईसवां क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों बताइए। 27 का कह रहा है इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? 27 का आंसर होगा अभिलाषा, आंसर ए। हमारा 28वां क्वेश्चन कर रहा है घनानंद कवि हैं।
घनानन कवि हैं किस युग की? ऋतुमुक्त, रीतिमुक्त, आंसर ए। हमारा 19वां क्वेश्चन करा, जन्म से ही पागल है, जन्म से ही पागल है, जन्म से कौन पागल थी? 29वां क्वेश्चन कर रहा है, पंपाती, आंसर बी। 30वां क्वेश्चन कर रहा है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? जी हाँ दोस्तों, 30 का आंसर बोलिए। इसका आंसर है माँ ने, आंसर बी। हमारा 31वां क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया? किस साल के थे? जी हाँ दोस्तों, बोलिए। 9.5 साल। हमारे 31वां क्वेश्चन का आंसर है ए। हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? 32वां क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, दही वाली मगमा पाठ के लेखक है, किस पाठ के लेखक है? दही वाला मगमा किस पाठ के लेखक है? यहाँ दोस्तों आंसर बताइए। 33 का आंसर है श्रीनिवास, आंसर ए। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। 34 का आंसर, स्वर संधि का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, हमारा 34वां का आंसर होगा सी, वधूसव। 35वां क्वेश्चन कर रहा है, ललित निबंध है, ललित निबंध है, ललित निबंध है किसका? 35वां क्वेश्चन कर रहा है, किस पाठ के है? हमारा आंसर भी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कर रहा है, हमारा 36वां क्वेश्चन कर रहा है, नौबत खाने में इबादत किस पाठ के केंद्र में है, किस पाठ के केंद्र में है? 36 का आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां, आंसर बी। 37वां क्वेश्चन नंबर कर रहा है, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है। जी हाँ दोस्तों, बताइए, सर्वनाम का भेद है। 37 क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर होगा ए, संबंधवाचक। 38 क्वेश्चन नंबर कर रहा है, 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ है, कौन थी? 38 क्वेश्चन, सीता। 29 कह रहा है, 39वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। 39 क्वेश्चन नंबर, वह, आंसर ए। 40वां क्वेश्चन नंबर का रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है।
कौन सा है? 40। जनतंत्र का जन्म, आंसर बी। द्वंद्व समास है 41। द्वंद्व समास है, आंसर है दिन रात। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है 42। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसका आंसर होगा बी, तेल। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है सरह पाद की कृति है 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा, क्या होगा? आंसर इसका सी होगा, मृच्छकटिकम। 44 का है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? पूछ रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? 44। सॉरी दोस्त, 43 का आंसर होगा ए, दोहा कोस। बी का आंसर बताइए, सॉरी 44 का आंसर बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता नहीं है, कविता नहीं है, इसका आंसर है नौबत खाने में इबादत 45 सी। 46 क्वेश्चन नंबर का रामधारी सी दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 बेगूसराय, आंसर होगा सी। 47 क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, विशेषण का भेद नहीं है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 प्रविशेषण, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48 तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन किया, कौन किए थे? क्वेश्चन नंबर 48 अज्ञ ने। 49 करा खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? किसने तोड़ा था? आंसर ए, मदन। 50वां क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है जरसाही में थी, कौन थी? आंसर 50 के ए, सोवियत रूस। ऐसा ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद।